तो दोस्तों वेलकम करता हूं टूडियाल जॉब्स अपडेट को। सबको बता दूं ब्राज़ीलियन स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं पूरी वर्ल्ड के लिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी वीडियो आप लोग देख रहे हो सभी जगहों से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ब्राज़ीलियन स्कॉलरशिप पर घर बैठे अप्लाई कर सकते हो बगैर किसी कंसल्टेंट के। इंतहाई आसान है इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। वीडियो मुकम्मल देखनी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैं लेटेस्ट जॉब्स अपडेट की भी वीडियो देता हूं और स्कॉलरशिप की भी मैं वीडियो देता रहता हूं, तो मुकम्मल मालूमात दूंगा। थोड़ी वीडियो लॉन्ग है, लेकिन आप लोग अगर गौर से देखोगे तो आप उनका अपना फ़ायदा है। तो दोस्तों वेलकम करता हूं टूडियाल जॉब्स अपडेट पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को मैं ब्राज़ील की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इन स्कॉलरशिप की मुकम्मल मालूमात दूंगा कि कितनी स्कॉलरशिप्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटियों में आई हुई है और मंथली आप लोगों को कितनी स्टाइपेंड मिलेगी। सारी मालूमात आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगी और इसके अलावा आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका और दूसरी तमाम मालूमात इसी एक ही सिंगल वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो गौर से देखना है और टूडियाल जॉब्स अपडेट को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप लोग यहाँ पर FA, FAC या फिर बैचलर या फिर MPhil की हुई PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं इन स्कॉलरशिप की मुकम्मल तफसील समझा दूँ। उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और क्या क्या आप लोगों ने करना है। सबसे पहले आप लोग बता दूं ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं। आप लोग बता दूं फुली फंडेड है। आप लोग यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मास्टर और PhD, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल स्कॉलरशिप जो है ना वो 850 के करीब है। इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स आप लोगों को बता दूं फुल ट्यूशन कवर करेगी आप लोगों की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कम बताया गया, मैं आप लोगों को फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। जो फुली कवर आप लोगों को यहाँ पर करने वाली ये स्कॉलरशिप यहाँ पर ये देगी आप लोगों को बिटवीन देखें 500 से लेकर $1000 पर मंथ आप लोगों को मिलने वाले हैं। मतलब अगर आप लोग मास्टर लेवल तक जाते हो, MPhil जिसे कहते हैं, बैचलर की हुई है, तो आप लोगों को 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीना मिल सकते हैं। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप लोग कवर कर सकते हो अपनी ट्यूशन फीस मंथली। इसके अलावा आप लोगों को स्टाइपेंड तो अलग से मिलेगी $500। इसके अलावा आप लोगों को रिहाइश भी मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा बल्कि रिहाइश मिलेगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ठीक है। ये बस चीज़ें आप लोगों ने करनी है। अब यहाँ पर दोबारा आते हैं। यहाँ पर मैं मज़ीद मालूमात आप लोगों को दे दूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लें, ऑल ओवर वर्ल्ड से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बस ब्राज़ीलियन नेशनैलिटी ना हो, फिज़िकल स्टैंडर्ड अच्छा हो और सेहतमंद हो, फिर आप लोग लाजमी अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आप लोगों को बता दूँ कौन से रिक्वायर होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट नहीं है तो ID कार्ड पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप उनका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि आप उनका बे फार्म, इसके अलावा आप उनकी जितने भी डॉक्यूमेंट स्टूडेंट लेवल तक रिक्वायर होते हैं वो सारे यहाँ पर आप उनको रिक्वायर हैं। करिकुलम वैलिड CV आप उनको चाहिए और 2 SAE आप लोगों को बताता हूँ। अभी आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ। तो दोस्तों इस पर अप्लाई करने के लिए क्या करना है, हमने जाना है इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर, जो कि ये है ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की पोर्टल। यहाँ पर देख सकते हैं 880 स्कॉलरशिप है, वहाँ पर देखिए वो बता रहा था 850, ऑफिशियल पोर्टल पर 880 बता रहा है। ये 60 यूनिवर्सिटीज़ में आई हुई हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ये देख लें, लास्ट डेट देख लें 13 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब हम अप्लाई करते हैं इन स्कॉलरशिप पर। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, ये इसकी पोर्टल है। यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज ताकि फॉर्म फिल करते हुए मुझे कोई मसला पेश ना आए। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 6 तक ये स्टेप हैं, ये सारे फिल करेंगे। अब पहला स्टेप, अच्छा यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, मैं जो भी यहाँ पर मालूमात दूंगा वो फ़र्जी मालूमात होगी, ओरिजिनल मालूमात यहाँ पर मैं नहीं देने वाला, ठीक है। तो ओरिजिनल मालूमात को मैं अवॉइड करूँगा। सबसे पहले आप लोग फीमेल मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
और मैं यहाँ पर जस्ट दिखाने के लिए आप लोगों को एक ऐसे ही फुल एड्रेस दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने ध्यान से देनी है, ठीक है। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ मैंने एक दे दी। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर देनी है एक ईमेल। जो भी ईमेल दोगे आप लोगों ने ओरिजिनल अपनी ईमेल देनी है, कोई फर्जी ईमेल नहीं देनी जो इस टाइम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ने अपनी ओरिजिनल ईमेल यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी ये दे देता हूँ। इसके बाद दूसरे नंबर पर भी आप लोगों ने अपनी दूसरी ईमेल देनी है यहाँ पर। और पहले ही कहा है कि जो भी ईमेल दोगे आप लोगों ने ओरिजिनल देनी है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या करते हैं। कंट्री कोड आप लोगों का क्योंकि 92 है पाकिस्तान का, तो मैं ही लिखूँगा। आप बाकी जो जहाँ से देख रहे हैं वो अपने हिसाब से देंगे। ये वो एरिया कोड पता क्या होता है? ये एरिया कोड आप लोगों का पोस्टल कोड है जो मतलब डाक खाने में होता है। ये आप लोगों का मोबाइल नंबर है जो आप लोगों ने यहाँ पर देना है, ठीक है। और आईडी देखें, पासपोर्ट दो आप लोगों की मर्जी है। मैं नेशनल आईडी यानी कि आईडी कार्ड यहाँ पर दे रहा हूँ। और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर कह सकते हो कि पाकिस्तान ने मुझे दिया। बाकी यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर, जो आप लोगों का आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। आईडी कार्ड नंबर आप लोगों ने ध्यान से देना है, कोई गलती वगैरह नहीं करनी। अब आप लोगों का जो आईडी कार्ड है वो एक्सपायर कब हो रहा है, ठीक है। तो जब एक्सपायर होगा तो उसकी डेट आप लोगों ने यहाँ पर देनी है। एक फर्जी मैंने यहाँ पर दे दिया है एक्सपायरी डेट। अब आप लोगों ने वो आईडी कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है। मैं फ़र्ज़ी तौर पर ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देना है, ठीक है। लास्ट नेम नेम लिखना है, ठीक है। अब मैंने पाकिस्तान लिख दिया है। आप लोग यहाँ पर अपने भाई का नाम, कज़न का नाम, अब्बू का नाम, किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। डिग्री, रेलिवेंस डिग्री किस में है आप लोगों की, ठीक है। अब फ़र्ज़ क्या मेरी एजुकेशन में, तो मैं यहाँ पर एजुकेशन लिखता। अगर आप लोगों की फ़िज़िक्स है तो फ़िज़िक्स लिखना है। कंट्री कोड आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कंट्री कोड आप लोगों को पहले ही बताया है, पाकिस्तान का 92 है। फिर दोबारा मोबाइल नंबर लिखोगे। ये किसका नंबर लिखोगे? ये रिश्तेदार का नंबर लिखोगे। ये मतलब भाई का, अब्बू का, उनका लिखोगे, क्योंकि ये जो है ना आप लोगों से मांग रहे हैं एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद उनकी ईमेल आप लोगों ने यहाँ पर देनी है, ठीक है। अब मैं भी एक फ़र्ज़ी ईमेल यहाँ पर दे देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ध्यान देना है यहाँ पर ईमेल ठीक ठीक देनी है, ठीक है। और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह देखना है, कोई जल्दी की बात नहीं है। जब ये पहला पोर्शन हो जाएगा, जो भी मिस्टेक होगी ना वो इस तरह रेड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी एक नंबर दे देता हूँ। जब ये हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली ना दूसरे पेज पर आ जाएगा। अब दूसरे पेज पर आप लोगों ने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फ्लुएंट लैंग्वेज मतलब आप लोग कौन सी लैंग्वेज अच्छी तरह बोल सकते हो, इंग्लिश आप लोगों ने कर देना है। दूसरे नंबर पर कौन सी बोल सकते हो, इंग्लिश कर देना है, या दो काफ़ी हैं। और यहाँ पर आप लोग चाहो तो अदर लैंग्वेज में अपनी मदर लैंग्वेज भी लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। अब डॉक्यूमेंट यहाँ पर कुछ आप लोगों ने अपलोड करने, वो ये देख लें। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट का मतलब होता है डिग्री आप लोगों ने अपलोड करनी है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों की लास्ट डिग्री होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी है। अपने डिग्री की डिग्री अपलोड करनी, नीचे नीचे आ जाना है। ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने अपलोड कर देनी है, बाकी इम्प्टी छोड़ देना। अगर इम्प्टी नहीं भी छोड़ना चाहते, एफएससी और मैट्रिक की डिग्रियां यहाँ पर डाल दो, नो इश्यू, कोई बात नहीं है। अब आप लोगों का प्रोफेशन कौन सा है, क्या काम करते हो, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है। ऑक्यूपेशन मतलब क्या काम करते हो, ठीक है। नेम ऑफ कंपनी, किस कंपनी में काम करते हो वो यहाँ पर दोगे। कंट्री कौन सा है, जिस कंट्री में आप लोग काम करते हो, ठीक है। और एडमिशन डेट मतलब उसमें आप लोग कब यहाँ पर दाखिल हुए, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पर देना है। इस तरह ये देना है। आर यू प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन, ये नो करना है। ये देखना है अपने अकॉर्डिंग आप लोगों ने कर देना है, ठीक है। प्राइवेट में कर रहे हो, ये अगर नहीं भी कर रहे ना छोड़ देना है।
अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है जो अगर जॉब कर रहे हैं। सीवी फिर लाजमी आप लोगों ने अपलोड करनी है, जो भी है कुछ भी हो जाए सीवी लाजमी करनी है। सीवी अपलोड करोगे, पीडीएफ में भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रूफ एफिलेशन विद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अपने एक प्रोफेसर की ना आप लोगों ने एक एफिलेशन सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। अगर पहले चेक कर लेना, अगर ये बाईपास हो जाए ना, ये देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह करता हूँ, ये अपलोड नहीं करता। अगर बाईपास हो जाता है ना, फिर यूँ समझो कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरत इसकी, ठीक है। वो ऑप्शनल है, लेकिन सीवी ऑप्शनल नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये देख लें 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो आप लोगों को तफसील के साथ बताने वाला हूँ। फ़र्ज़ किया पहली यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, ये यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर आप लोगों का प्रोग्राम है ये वाला, ठीक है। ये फ्रेंच में बताए गए हैं, लेकिन आप लोग ना मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरी ढूंढता हूँ, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, ये एजुकेशन, ठीक है। ऐसे क्या चीज़ है, आप यहाँ पर ये देखें, ऐसे कह रहे हैं। ये ऐसे अब क्या चीज़ है, ऐसे का ये बताया जा रहा है, must be include academic expectation and interest, professional expectation, prospect upon return to country। अब ये चीज़ जो है ना, मैं आप लोगों को बता दूं मुख्तसर, ये मोटिवेशनल लेटर है। मोटिवेशनल लेटर में आप लोगों ने ये चीज़ें कवर करनी है। ये ऐसे 1 में, ये ऐसे 1 है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने कवर करनी है जो यहाँ पर बताई गई है। अब मोटिवेशनल लेटर किस तरह लिखना है, चैट जीपीटी में लिख लें, वो आप लोगों को बताएगा, लेकिन लिखना आप लोगों ने खुद है। वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि एआई से लिखा गया, लिहाजा खुद लिखोगे। दूसरे नंबर पर एक ऐसे 2 है, यहाँ पर भी बताया गया कि मस्ट बी इंक्लूड जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड प्रोग्राम सेंट्रल थीम एंड रिसर्च प्रॉब्लम। ये भी आप लोगों को बता दूं 400 वर्ड्स का होना चाहिए। ऐसे 2, ये ऐसे 2 है, ये देखें, ये ऐसे 2 है। अब ये ऐसे 2 क्या चीज़ है, ये जो है ना आप लोगों की रिसर्च प्रपोजल है। अब रिसर्च प्रपोजल में आपने क्या इंक्लूड करना है वो यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या इंक्लूड करोगे। सर्च प्रपोजल आपने बनानी, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये आप लोग बताओगे और बनाओगे। ये आप लोगों ने चैट जीपीटी से नहीं बनाना, वो प्रोफेसर खुद मैन्युअली चेक करेंगे, ठीक है। आप लोग खुद आप लोगों ने बनानी, जिन्होंने बैचलर की हुई है। अगर आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल नहीं आती बनानी, तो क्या फ़ायदा आप लोगों की बैचलर करने का। ढूंढें, मेथड सीखें और बनाएं, ये खुद अपना अप्लाई करें। अच्छा, मैं भी अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है, क्यों, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग इसी तरह करते करते ना 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। अब ये देखें, सिविल इंजीनियरिंग है। अब इसी तरह 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग ने अगर करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते, कम से कम एक यूनिवर्सिटी में तो आप लोग अप्लाई लाजमी करें। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 13 जुलाई लास्ट डेट है। 13 जुलाई से पहले पहले आप लोग अपने लेटर, कवर लेटर, ये रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो। इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप लोग फारिग हो, टाइम होता है आप लोगों के पास, यहाँ रुल रहे हो पाकिस्तान में, बजाय यहाँ पर फेसबुक पर और इधर उधर टाइम ज़ाया करने की बजाय इधर पॉजिटिव वे में आप लोग लाजमी ध्यान दे, तो आप लोग आराम से स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो। मैं आप लोगों को इतना बता दूं, मैं जब सर्विसेज देता ना, स्कॉलरशिप की देता था, मैं हर साल 4-5 स्कॉलरशिप के एडमिशन लेटर ओपन करता था, और काफ़ी ज़्यादा लड़के जो है ना मेरी वजह से इस टाइम यूरोप में हैं। खैर, आप भी अप्लाई करें, अपना अप्लाई खुद करें, किसी कंसल्टेंट, किसी बंदे को हायर नहीं करें। अंधे हो आप लोग, कुछ नहीं आता आप लोगों को, खुद करें, पढ़े लिखे हो। यहाँ पर जब आप लोग नेक्स्ट पर जाओगे, अगला प्रोसेस आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं गुस्सा कर जाता हूँ इस वजह से कि शायद आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर गैरत आ जाए कि आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हो। तो कोई एरर आ रहा है, चेक करते हैं कि कौन सा एरर आ रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट किया, इसके बाद लास्ट पार्ट आ गया 6ठे नंबर पर, फर्स्ट एप्लीकेशन। ये कह रहे हैं कि पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हो, अगर पहली दफ़ा कर रहे हो, येस नहीं कर रहे तो नो करना है। आप लोग पहली दफ़ा ही करोगे, येस करना है, और इसको आप लोगों ने यहाँ पर डन करना है।
और सेंड कर देना है। ठीक है, जब यहाँ पर आप लोग करोगे इस तरह लोडिंग होगी, थोड़ा सा वेट करना है, नेट फास्ट होना चाहिए। जितनी भी आप लोग की एप्लीकेशन फाइलें थी वो यूँ समझे कि अपलोड हो रही हैं, थोड़ी देर वेट करना है और वेट करने के बाद इंशाल्लाह ये आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। ये आप लोग देखते जाएं, आप लोगों के सामने मैंने स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को समझाया है। आप लोग घर बैठे अप्लाई करें, ना इधर उधर का टाइम ज़ाया करें। और ये आप लोगों के सामने पेज जो है ना लोड हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं मेरा ब्राज़ीलियन स्कॉलरशिप पर जो आप उनको मैंने यहाँ पर बताया अप्लाई हो गया है। दोस्तों ये देखें कि यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपने लाजमी संभालना है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है या कॉपी पेंसिल पर लिख लेना है। ठीक है, ये बल्कि इस तरह करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट आपने अपनी डिवाइस में ले लेना है या फ़ोटो खींच लेना है या कहीं पर नोट कर लेना है। बस यही अप्लाई करने का तरीका है। इस तरह आप लोग घर बैठे हर दफ़ा, हर दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन अप्लाई करें ना, आप लोग आराम से दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी। मज़ीद मिलते हैं एक और जॉब अपडेट में।